जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अकेले में आंसू बहाए लेकिन फिर पूरी दुनिया को रुला दिया अपनी हिम्मत से, अपने इरादे से। तो हुआ यूं कि एक दिन अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा चल रही थी। माहौल एकदम शांत, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गुरुजी भक्तों के सवालों का जवाब बड़े ही शांत स्वर में दे रहे थे। तभी पंडाल के एक कोने में हलचल हुई। एक लड़की, शायद कोई 15 से 16 साल की, भागती हुई मंच की तरफ आई। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। गुरुजी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, बहुत जरूरी है। पूरा पंडाल सन्न, जैसे टाइम ही थम गया हो। गुरुजी थोड़े चौंके, लेकिन फिर बड़े शांत और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, जो भी कहना है सबके सामने कहो, मैं किसी से अकेले में नहीं मिलता। लड़की थोड़ा घबरा गई, शायद सोचा नहीं था कि सबके सामने बोलना पड़ेगा। फिर भी वो घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मेरा अब कोई नहीं है। मेरा भाई, मेरा अपना भाई मुझे घर से निकाल चुका है। प्लीज मुझे आश्रम में जगह दे दो। मैं बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी, बस कहीं तो सिर छुपाने की जगह हो। गुरुजी की आंखें भर आईं, पूरे पंडाल में सन्नाटा। गुरुजी बोले, इसे मंच पर लाओ। वो लड़की कांपते कांपते मंच पर आई। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था उसे कि जिनके सामने वो रो रही है वो उसका दर्द समझ गए। फिर गुरुजी ने उससे पूछा, बेटी, ऐसा क्या हुआ जो भाई ने तुझे घर से निकाल दिया? और फिर जो लड़की ने कहा, सुनकर रूह कांप गई। मैं बिहार के एक छोटे गांव से हूँ। पापा बहुत पहले चले गए। मम्मी ने बहुत मुश्किलों से हम दोनों भाई बहन को पाला। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब भाई की शादी हुई ना, सब कुछ बदल गया। भाभी को मैं बोझ लगने लगी और फिर भाई भी वैसा ही सोचने लगा। मम्मी के गुजरते ही एक दिन भाभी ने मुझे मारा और घर से निकाल दिया। भाई ने कुछ नहीं कहा, उल्टा दरवाजा बंद कर लिया। कसम से पूरा पंडाल उस पर रो पड़ा। गुरुजी ने कहा, जब अपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भगवान अपने दरवाजे खोल देते हैं। आज से तू अनाथ नहीं है, तू मेरे परिवार की बेटी है। गुरुजी ने उस लड़की का नाम रखा आरती। आश्रम में आरती को बच्चों की देखभाल का काम दिया गया, लेकिन उसने सिर्फ काम नहीं किया, सेवा की। गुरुजी हर हफ्ते उससे मिलते, हाल पूछते, उसका हौसला बढ़ाते। एक दिन आरती बोली, गुरुजी, क्या मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ? गुरुजी हंसे और बोले, बेटी, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़, और जिस दिन डिग्री पूरी होगी मैं तुझे मंच से सम्मानित करूंगा। और आरती ने ठान लिया। 2 साल तक जन्म की पढ़ाई की। समाज शास्त्र में ग्रेजुएट हुई, बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पूरे बाल विभाग की हेड बन गई। एक दिन उसी कथा में वो भाई अपनी बीवी और बेटे के साथ पहुंचा, और मंच पर जो लड़की कथा की सेवा कर रही थी उसे देखकर हक्के बक्के रह गया। वो आरती थी। कथा खत्म हुई, भाई सीधा मंच पर गया, हाथ जोड़ ली। माफ कर दे बहन, मैं तुझसे बहुत बड़ी गलती कर बैठा। आरती ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, भाई, आपने तो रिश्ता तोड़ दिया था, पर गुरुजी ने मुझे नया नाम और नई पहचान दी। अब मैं आपकी बहन नहीं, गुरुजी की बेटी हूं। और फिर वो लाइन जिसने सबका दिल जीत लिया। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि माफ कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी ने दोनों को गले से लगाया और पूरे पंडाल में तालियों की गूंज गूंज उठी। इसके बाद आरती रुकी नहीं, उसने महिलाओं के लिए काउंसलिंग क्लास शुरू की। फिर एक दिन गुरुजी से बोली, गुरुजी, मैं गांव गांव जाकर महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। गुरुजी बोले, अब तू उड़ान भरने को तैयार है बेटी। आरती ने शुरू किया नारी शक्ति अभियान। गांव गांव जाकर महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक किया। उसके भाषण वायरल होने लगे, न्यूज़ चैनल वाले भी पीछे पड़ गए। और फिर एक दिन आरती को नारी रत्न पुरस्कार मिला। मंच से बोलते हुए उसने कहा, मैं ये पुरस्कार उस दिन को समर्पित करती हूँ जब गुरुजी ने मुझे रोते हुए नहीं, जीते हुए देखा था। भाइयों बहनों, ये कहानी सिर्फ आरती की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे समाज ने कमजोर समझा, लेकिन जिसने खुद को ताकत में बदल लिया।
अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ और इस वीडियो को लाइक शेयर ठोक दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं दिल से निकली हकीकत से जुड़ी कहानियाँ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।